फ्रेंड्स, किसी कारण से लाइव कट हो गया था। अभी मेरे जो मैं लेसन पढ़ रही थी वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो जहां से मैंने खत्म किया था वो आप जाके वहां देख सकते हैं। फेसबुक पे आपको मिल जाएगा। उसके आगे का मैं यहाँ कंप्लीट कर रही हूँ। क्या लोग यह देख रहे हैं कि वे किधर बढ़ रहे हैं, या फिर वे अपने अगले वेतन के चेक तक ही देख पा रहे हैं? अपनी पुस्तक द रिटायरमेंट मिथ में क्रेग एस कार्पर लिखते हैं कि कई चुनौतियां रिटायर होने वाले ज्यादातर लोगों का इंतजार कर रही हैं, और वे ज्यादातर लोगों की वास्तविकता की डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। रॉबर्ट एम दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखने की सलाह देते हैं। पैसे और सुरक्षा की खातिर काम करने की बजाय दूसरी योग्यता सीखने के लिए दूसरी नौकरी कर ले। कई लोग इसका प्रतिरोध करते हैं क्योंकि वे परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन यह जिम जाने जैसा है। हो सकता है कि आपको शुरू करने के लिए खुद को राजी करना पड़े, लेकिन व्यायाम खत्म होने पर आपको खुशी होगी कि आपने ऐसा किया। अगर आप कोई नई चीज सीखने की मेहनत करने के अनिच्छुक होते हैं और इसके बजाय अपने क्षेत्र के भीतर बेहद विशेषज्ञ बनने पर जोर देते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आप किसी यूनियन वाली कंपनी में ही नौकरी करें, वरना आपकी विशेषज्ञता पूर्ण योग्यताएं आपके क्षेत्र के बाहर बेकार हो सकती है। रॉबर्ट अपने विद्यार्थियों से पूछते हैं कि उनमें से कितने मैकडॉनल्ड से ज्यादा अच्छा हैमबर्गर बना सकते हैं। ज्यादातर अपने हाथ खड़े कर लेते हैं, लेकिन जिस वजह से मैकडॉनल्ड्स करोड़ों कमा रहा है और वे नहीं कमा रहे, वह यह है कि मैकडॉनल्ड्स बिजनेस सिस्टम में उत्कृष्ट है। संसार गुणी गरीब लोगों से भरा हुआ है। उन्हें सफल होने के लिए मैकडॉनल्ड्स के बिजनेस सिस्टम जैसी ज्यादा योग्यताएं सीखनी चाहिए। गरीब रेड्डी चाहते हैं कि रॉबर्ट विशेषज्ञता हासिल करे, हालांकि यह उनके खुद के जीवन में ज्यादा अच्छी तरह कामयाब नहीं रहा था। वे यह कभी नहीं समझ पाए कि आप जितने ज्यादा विशेषज्ञ बनते आप उतने ही ज्यादा फंस जाते हैं और उस विशेषज्ञता पर निर्भर हो जाते हैं। दूसरी तरफ अमीर डैडी ने माइक और रॉबर्ट को प्रोत्साहित किया कि वे खुद को तैयार करें तथा व्यवसाय के बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जानकारी हासिल करें। द्वितीय विश्व युद्ध वाली पीढ़ी एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक फुदकने को बुरा मानती थी। आज इसे चतुराई भरा माना जाता है। इसमें आपको ज्यादा सीखने में मदद मिलती है और लंबे समय में लाभ होता है। सफलता के लिए आवश्यक मुख्य प्रबंधन योग्यताएं हैं: कैश फ्लो का प्रबंधन, सिस्टम का प्रबंधन और लोगों का प्रबंधन। बिक्री और मार्केटिंग सबसे महत्वपूर्ण विशेषज्ञीकृत योग्यताएं हैं। संप्रेषण योग्यताएं जैसे लिखना, बोलना और सौदेबाजी करना सफल जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वे योग्यताएं हैं जिन पर रॉबर्ट लगातार काम करते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए कोर्स करते हैं, शैक्षणिक संसाधन खरीदते हैं। बेचने और मार्केटिंग की योग्यताएं ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होती है, खासतौर पर उनकी अस्वीकृति के डर के कारण। आप संप्रेषण करने, सौदेबाजी करने और अस्वीकृति के अपने डर को संभालने में जितने बेहतर होते हैं, जीवन उतना ही ज्यादा आसान होता है। तकनीकी दृष्टि से विशेषज्ञ होने की अपनी शक्तियां और कमजोरियां होती है। इस श्रेणी के लोगों को अपनी संप्रेषण योग्यताओं को बढ़ाना चाहिए। हम सभी को अच्छे शिक्षक और अच्छे विद्यार्थी बनना सीखना चाहिए। सचमुच अमीर बनने के लिए हमें पाने के साथ साथ देने में भी सक्षम होना चाहिए। सीखना एक तरीका था जिसे अमीर डैडी और गरीब डैडी दोनों ही दूसरों को देते थे, लेकिन अमीर डैडी ने चर्च, परोपकारी संस्था और अपने फाउंडेशन को पैसा भी दिया। वे जानते थे कि पैसा पाने के लिए उन्हें पैसा देना भी होगा। गरीब डैडी हमेशा कहते थे कि वे पैसा तब देंगे जब उनके पास थोड़ा अतिरिक्त पैसा बचेगा, लेकिन उनके पास कभी अतिरिक्त पैसा बचा ही नहीं। दो और आपको मिलेगा। इस पर विश्वास करने के बजाय उन्होंने इस पर विश्वास किया, पाओ और फिर आप दोगे। रॉबर्ट दोनों डैडियों जैसे बन गए, एक कट्टर पूंजीपति जो पैसे बनाने के खेल से प्रेम करते थे, और सामाजिक दृष्टि से जिम्मेदार शिक्षक जो अमीरों और गरीबों के बीच की हमेशा छोड़ी होती खाई के बारे में गहराई से चिंतित थे। इस बढ़ती खाई के लिए वे मूलतः पुरातनपंथी शिक्षा प्रणाली को जिम्मेदार मानते हैं। बाएं गोलार्ध का पल, किसी संभावनाशील नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी करने में अल्पकाल में कोई खास लाभ नजर नहीं आता है, लेकिन आप जो योग्यताएं सीखेंगे वे लंबे समय में आपको ज्यादा संख्याओं की ओर ले जाएगी। दाएं गोलार्ध का पल, आप जिसे अपना पेशा मानते हैं उसके बाहर की योग्यताएं सीखने में आपको लाभ होगा। अवचेतन पल, आपको जिस स्थिति से सबसे ज्यादा डर लगता है वही वह योग्यता है जिसे आपको सीखने और जीतने की जरूरत है, और आपको यह करने के लिए खुद को विवश करना पड़ता है। हालांकि जिम जाने की तरह बाद में आपको खुशी होगी कि आपने ऐसा किया। रॉबर्ट क्या कह रहे थे? अब सोच विचार करने का समय है। खुद से पूछे, रॉबर्ट इस उदाहरण में क्या कह रहे हैं और वे ऐसा क्यों कहते हैं? इस खंड में आपको रॉबर्ट के साथ सहमत या सहमत होने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य तो यह समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहे हैं। याद रखिए, यह पाठ्यक्रम सहयोगी और समर्थक बनने के लिए तैयार किया गया है। दो दिमाग एक से बेहतर होते हैं। अगर आप रॉबर्ट की कही बात को नहीं समझ पाते हैं तो संकोच ना करें, समझने में मदद मांगे। हर उदाहरण पर बातचीत करने का समय निकालें जब तक कि आप इसे समझ ना लें।
नौकरी की सुरक्षा मेरे शिक्षित डैडी के लिए सब कुछ थी, सीखना मेरे अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। मुझे इस बात पर लगातार सदमा लगता है कि गुणी लोग कितना कम कमाते हैं। एक पुरानी कहावत है, जॉब यानी नौकरी बस दिवालियेपन से ऊपर का संक्षिप्त रूप है। दुर्भाग्य से करोड़ों लोगों के बारे में सही है। मैं युवाओं को सलाह देता हूँ कि वे कमाने के बजाय सीखने के लिए नौकरी की तलाश करें। जीवन काफी कुछ जिम जाने जैसा है। सबसे दर्द भरा हिस्सा जाने का निर्णय लेना है। एक बार जब आप उसके पार पहुंच जाते हैं तो यह आसान है। संसार प्रतिभाशाली गरीब लोगों से भरा है। अक्सर वे गरीब होते हैं या आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं या अपनी क्षमता से कम कमाते हैं। इसका कारण उनके ज्ञान का विषय नहीं है, इसका कारण तो उनका अज्ञान है। तकनीकी दृष्टि से विशेषज्ञ होने की अपनी शक्ति और कमजोरियां होती हैं। पैसा देना ज्यादातर दौलतमंद परिवारों का रहस्य है। अतिरिक्त प्रश्न। अब इस अध्याय में रॉबर्ट की कई बातों की समझ के साथ इसमें बताई कहानियों को खुद पर और अपने जीवन पर लागू करने का समय है। खुद से नीचे दिए प्रश्न पूछे और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बने। आप जो जवाब दे रहे हैं, अगर उनमें से कुछ आपको पसंद नहीं आते हैं तो खुद से पूछे कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। नंबर 1, क्या आप ऐसे बेहद गुणी लोगों को जानते हैं जो बहुत कम पैसा कमाते हैं? वे क्या अलग कर सकते हैं? नंबर 2, क्या आपने अपनी विशेषज्ञता से पूरे अतिरिक्त योग्यताएं सीखनी चाहिए? परिणाम क्या था? नंबर 3, क्या कोई ऐसा समय था जब आप किसी सुरक्षित नौकरी में ही रुके रहे बजाय किसी नए पद पर जाने का साहस करने के, जहां आप लंबे समय में ज्यादा हासिल कर सकते थे? आपके निर्णय का आधार क्या था? अगर कोई आपसे यह सलाह मांगे कि उनसे कामकाजी जीवन में सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योग्यताएं क्या है, तो आप उसे कौन सी योग्यताएं बताएंगे? नंबर 5, देना आपके जीवन की क्या भूमिका निभाता है? क्या आप इसे अपनी सफलता के अहम हिस्से के रूप में देखते हैं? नंबर 6, आप कितने अलग अलग तरीकों से दे सकते हैं जो आप वर्तमान में नहीं दे रहे हैं? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये हम सभी के लिए है। अगर आप इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं तो इससे आप समझिए कि जो इंसान जितना ज्यादा मतलब जितना ज्यादा गुणी होता है, जितना ज्यादा उसे चीजें करना आता है, उतना ज्यादा वो गरीब होता है और उतना ही ज्यादा पैसों के लिए संघर्ष करता है। लेकिन जिससे ज्यादा कुछ करना नहीं आता वो उतना ही ज्यादा अमीर होता है। तो यहाँ कहने की बात क्या है कि जो व्यक्ति मतलब किसी कार्य में कुशल होता है, जो उसको कार्य करना आता है, वो उसी कार्य को करता रह जाता है, लेकिन वो उतना पैसा नहीं कमा पाता। तो यहाँ पे दिक्कत ये नहीं है कि आप उस काम के ज्ञानी हैं और माहिर है, बात यह है कि आप वित्तीय रूप से साक्षर नहीं है। इसकी वजह से आप वो चीज हासिल नहीं कर पाते जो आपकी क्षमता है। तो वित्तीय रूप से साक्षर बनाती है ये पुस्तक, और हम सभी को ये पढ़ने की जरूरत है। जिन लोगों ने इन पुस्तकों को पढ़ा है आज उनकी लाइफ में पैसों की कमी नहीं है। तो ये हमें समझने की जरूरत है। अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इस किताब को मंगवाएं और पढ़ें, रिच डैड पुअर डैड। और ये मेरी तीसरी किताब है। इसके बाद और भी किताबें हैं जो मुझे लाइफ में पढ़ते चले जाना है, क्योंकि मुझे समझ में आ चुका है अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर लाइफ में पैसों से काम करवाना है तो किताबें ही हैं जो आपको ये सीख देती हैं, आपके मतलब आपको वित्तीय रूप से साक्षर बनाती हैं, आपके माइंड के पावर को बढ़ाती हैं। तो बिल्कुल भी इन्हें पढ़ना या सीखना या सुनना मिस ना करें। क्योंकि लाइफ में देखिए, मेरी लाइफ में क्या है कि मैं डेली जो काम करती हूँ, ये बुक पढ़ना भी एक काम है जो मेरे लिए शामिल है, और मैं इसे लाइव इसलिए पढ़ती हूँ ताकि मैं इसे रोज कर सकूं। आप लोगों के सामने बैठ के मैं रोज पुस्तक पढ़ती हूँ। मैं कभी अपने सामने अकेले में कभी छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन लाइव करना मतलब कि कोई काम अगर आप करना चाहते ना, उसे पब्लिकली कर देना, तो ये बहुत ही अच्छा रास्ता होता है। और इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है इस किताब को पढ़ने के लिए, लाइव पढ़ने से। और मैं ऐसे करके सारी किताबें पढ़ती जा रही हूँ, और मेरे माइंड का पावर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे मुझे चीजें समझ में आने लगी हैं कि वास्तव में दुनिया में किस तरह से मतलब पैसे बनाए जाते हैं, क्यों लोग गरीब रह जाते हैं, क्यों लोग इतनी मेहनत के बाद भी पैसे नहीं कमा पाते। अगर आप भी इन सब सवालों के जवाब चाहते हैं तो मुझसे जरूर एक बार कांटेक्ट करें 8305746943 पर।
ये मैं इसलिए नहीं बोल रही कि आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मेरा कुछ फायदा होगा, लेकिन अगर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो हो सकता है कुछ गुत्थियां हैं जो आपकी लाइफ की वो सुलझ सकती हैं, और आपका लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको काम करना आसान हो सकता है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कल लाइव और इसी समय, अध्याय 7, बाधाओं को पार करना। तो कल मेरा लेसन रहेगा बाधाओं को पार करना, और इसी समय मतलब कि 9 साढ़े 9 के बीच में लाइव आती हूँ। तो इस वक्त आप जरूर लाइव इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो मैं पुस्तक पढ़ती हूँ मैं इसका सार भी बता सकती हूँ, लेकिन मैं पूरी किताब क्यों पढ़ती हूँ यहाँ पे, इसका एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि जब आप उस किताब को पूरा सुनेंगे तो आप अपने माइंड के पावर के हिसाब से उसे ग्रैब कर पाएंगे, आप उस चीज को समझ पाएंगे। मैं तो मेरे हिसाब से बताऊंगी, लेकिन आप जब किताब खुद सुनेंगे तो उसे अपने हिसाब से अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू आप सब लोगों का जो लोग यहाँ पे देखते हैं।